मित्रों नमस्कार, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं खबराना.com। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता। मेरे साथ हैं मेरे साथी सुनील दत्त। सुनील दत्त जी, पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जिला परिषद के पंचायत समिति के टिकट वितरण हो चुके हैं। दोनों ही पार्टियों ने जिन्हें काबिल समझा उन्हें टिकट दे जी, लेकिन देख रहे हैं कि जैसे ही टिकट का वितरण हुआ तो दोनों ही पार्टी डरी हुई है बगावती स्वरों से। बगावत के स्वर भी बुलंद हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले वार्ड नंबर 2 की जी। वार्ड नंबर 2 में भाजपा ने अभी के जो एमपीएस हैं वार्ड 12 के जगदीश यादव जी, मास्टर से शिक्षाविद हैं, शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हैं, उन्हें टिकट दिया है। लेकिन माना जा रहा था कि सांसद बालकनाथ जो कि वेद प्रकाश खबरी के लिए अड़े हुए थे, वहीं विधायक मंजीत चौधरी जो हैं वो डॉक्टर मास्टर जी को टिकट दिलाना चाहते थे। अब चूंकि टिकट का वितरण हो चुका है जी और बिगुल बज चुका है, ऐसे में वेद प्रकाश खबरी क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मानना है आपका? देखिए धीरेन्द्र जी, मुझे लगता है कि जब बगावत का सुर बजता है तो कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो अपना पूरा जोर लगाते हैं कि पार्टी ने उनको क्यों नकारा है, और पार्टी ने यदि नकारा है नहीं। लेकिन एक बात बताएं आपको, सर्वे के अंदर कहीं ना कहीं वेद प्रकाश खबरी जो है वो बड़े मजबूत उभर कर आ रहे थे और माना भी ये जा रहा था कि अगर मान लो आयु सीमा अगर तय करती है पार्टी तो टिकट 100% वेद प्रकाश खबरी को मिलनी थी। वैसे टिकट के दावेदार 3 लोग थे। पूर्व सरपंच सुंदरपाल यादव जो कि फौलादपुर से सरपंच रहे हैं, उनका नाम भी था। दौड़ में थे वेद प्रकाश खबरी, युवा नेता हैं और किसान भाजपा किसान मोर्चा का इनको अभी नए इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। ऐसे में पार्टी ने शाम को इनको बुलाती है, पार्टी मदन दिलावर जी जो पर्यवेक्षक जो यहाँ लगाए जाते हैं वो इन्हें बुलाते हैं और शाम को कहा जाता है कि आपकी टिकट पक्की है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि दिल्ली के रास्ते जी, कि दिल्ली से कहीं ना कहीं एक निर्देश होता है और विधायक साहब को मौन होना पड़ता है और टिकट चली जाती है शिक्षाविद जगदीश यादव जी के खेमे में। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राजनीति में ये जो उतार चढ़ाव है या ये जो बदलाव है ये स्वाभाविक है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में सीट के मामले में ये सीट बांटते टाइम ये देखना चाहिए कि उस एरिया में किसकी पहुंच ज्यादा है या कौन अच्छा काम कर रहा है या कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। कार्यकर्ता का सम्मान होना चाहिए। सुनिए जी, बड़ी मजेदार बात हुई यहाँ पर। रोचकता ये रही कि वार्ड नंबर 9 फौलादपुर का जो वार्ड है पंचायत समिति का, अभी हम बात कर रहे थे जिला परिषद, अब बात करें पंचायत समिति की, तो वार्ड नंबर जो 9 था उसका जो आप देखें भूगोल वो इस तरह से है कि उसमें नीमराना कस्बा, जनक सिंहपुरा और फौलादपुर और एक बावड़ी का एक छोटा सा एक वार्ड है वो है। वहां से घुर विरोधी जो शुरू से विरोधी रहे हैं, पूर्व सरपंच सुंदरपाल यादव और पूर्व सरपंच बाबूलाल, दोनों की पत्नियां, हाँ जी, सुंदरपाल की पत्नी किरण और बाबूलाल जी की पत्नी कमलेश देवी, और दोनों ही प्रधानी के भी दावेदार माने जा रहे हैं। और नीमराना जैसे कस्बे की फिर अनदेखी हुई है, तो कहते हैं कि कुछ लोग जो नीमराना से टिकट मांग रहे थे वो बगावती हो सकते हैं। और वहां एक लड़का है दीपेश चौधरी जी जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है जी, भाजपा का बड़ा कट्टर समर्थक रहा है और माना जाता है कि विधायक साहब के बड़े करीब रहा। वहां क्या खेला हुआ? देखिए, विधायक साहब के करीब रहने के बाद भी टिकट नहीं मिलना कहीं ना कहीं राजनीति की चाल है। लेकिन सुंदरपाल ने तो विधानसभा चुनाव में सीधी सीधी खिलाफत की थी विधायक साहब की, तो क्या उनको इनाम दिया? ये तो इनाम मिला है उसको। ये इनाम ही होगा क्योंकि खिलाफत करने के बाद भी टिकट मिल रहा है और अपने कार्यकर्ता जो आपके साथ में आपके जो चुनावी दौर के दौरान आपके साथ थे, आपके साथ खड़े थे। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं विधायक साहब अपनी विधायकी जो विधायक का चुनाव लड़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं खड्डे खोद रहे हैं? हो सकता है। देखो, अब उनका खास समर्थक था रमेश तक्षक जो कि जाट भैरोड के सरपंच भी रहे हैं और जाट भैरोड मंडल के महासचिव भी हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया है। इधर कांग्रेस में भी बगावत के स्वर प्रखर हैं। वहां हाकिम सिंह हैं जो नीमराना ब्लॉक अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने इस्तीफा दिया है। बेलनी से वो टिकट मांग रहे थे, बेलनी से वो देवेंद्र चौहान के टिकट मांग रहे थे, लेकिन उस वार्ड से जो 12 नंबर मतलब इसका आपका पंचायत समिति का वार्ड है, वहां से किसी संदीप शर्मा को कांग्रेस टिकट दे देती है और अजीत यादव जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे उसे बीजेपी टिकट दे देती है। तो कहने का मतलब यह है कि पार्टी का कोई दीन ईमान नहीं रह गया। करेक्ट। एक दिन में आपने किसी को पार्टी ज्वाइन की और वही टिकट मांगने अगर उसको टिकट दे दी, उसको टिकट। पूर्व सरपंच अजीत यादव जो कि
कुछ दिन पहले कांग्रेस के सिंबल के साथ ये दावा कर रहे थे कि प्रेम देवी जो उनकी पत्नी है वो कांग्रेस की उम्मीदवार होगी, लेकिन जैसे ही चुनावी बिगुल बजता है सुना गया है कि बलवान यादव जो कि जिला अध्यक्ष हैं वो अपनी पत्नी को प्रधान बनाना चाहते हैं। 15 नंबर से उनकी पत्नी संतोष देवी को टिकट भी मिला है। उन्होंने एक ही दिन में अजीत सरपंच को बुलाते हैं, वो जुनैचा कला के पूर्व सरपंच रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कराते हैं और उन्हें टिकट भी थमा दिया जाता है। तो क्या कहेंगे, कहीं पार्टी का दीन अमान बचा ही नहीं बचा? देखिए, ये जो समीकरण अभी लग रहे हैं, जो बहरौर, मुंडावर और नीमराना पंचायत समिति के जो एरिया हैं उनमें जितनी भी टिकटों का वितरण हुआ है, कहीं ना कहीं मतलब पूरा समीकरण खराब कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस ने तो 19 में से सिर्फ 7 लोगों को टिकट दिए, भाजपा ने तो फिर भी टिकट पूरी वितरण बांटी है। तो ये क्या कारण रहा? क्या कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस अभी सत्ता पक्ष है, सरकार उनकी है कांग्रेस की, और ऐसे में अगर सिर्फ 7 लोगों को टिकट देना तो क्या माना जा रहा है? और आप देखिए बलबीर छिल्लर की पत्नी प्रेम देवी जो जिला पार्षद भी रही हैं, वो कोलीला से चुनाव लड़े जिला परिषद का, तो प्रधानी के चुनाव में वो भी है। बलवान भी, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में बाबूलाल सरपंच उनकी पत्नी कमलेश देवी और बलबीर छिल्लर जी की पत्नी प्रेम देवी, चूंकि सामान्य महिला के लिए आरक्षित है इस समय का जो नीमराना प्रधानी का। तो यार की क्या सिस्टम है यार, समझ नहीं आया। ये देखिए, चुनावी जो दौर है उसमें ऐसी उथल पुथल होती रहती है, लेकिन इतनी उथल पुथल की एक बड़ी पार्टी, ये तो समुद्र मंथन हुआ है, मंथन हुआ, उथल पुथल नहीं, ये तो समुद्री मंथन हुआ है। सही कह रहे देव जी। तो कहीं ना कहीं से जो नगीने निकले हैं वो अलग अलग हैं। जी। जिसका पार्टी से कोई सारोकार नहीं रहा, वो उस पार्टी का टिकट लेके आ गए। जी। और जिनका सारोकार रहा है, जो बहुत ज्यादा मेहनत, अब हमारे शाजापुर में भी खेला हुआ, जो मीरा समाज के वोटर हैं वो सदा कांग्रेस के साथ रहे, बिल्कुल, और मीना समाज से कांग्रेस के लिए आवेदन भी किया कुछ युवाओं ने जी। लेकिन देखिए मजे की बात कि वहां एक राव साहब को टिकट मिली है, किसी ऋषि यादव नाम के युवा को टिकट मिली है जी। तो मीना समाज में भयंकर रोष है जी। एक निर्दलीय खड़े हुए हैं भोलू सैनी जी। भोलू सैनी चूंकि मार्केट के आदमी है, ऐसे ही भाजपा ने वीरेंद्र चौहान तातू को टिकट दिया है जी। तो आपको नहीं लग रहा कि कहीं अटपटा हुआ है? इतने बड़े वोट बैंक को 1500 वोट हैं, मीणा समाज को नकारा गया। हाँ, मीणा समाज के वोटों को जो नकारा गया है, कहीं ना कहीं मतलब जो मुझे पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं मीणा समाज इससे बड़ा आक्रोश में होगा, और हो सकता है कि वो पूरा खेला ही बदल दे, चुनावी खेला, कि वो किसके पक्ष में जाएंगे, वो जिसके पक्ष में जाएंगे वो जीत जाएगा। क्योंकि 1200-1500 वोटर हैं, अगर आप माने वो 1000 वोट भी करते हैं, 1000 भी पोल करते हैं, तो निश्चित तौर पर जिसके तरफ मीणा समाज होगा जीत उसकी होगी। यही मान रहे हैं आप? ये मेरा भी मानना यही है कि जिसकी तरफ मीणा समाज होगा जीत उसकी तरफ होगी। अब देखना ये है कि मीणा समाज किसको सपोर्ट करते हैं और कौन यहाँ से निर्वाचित होते हैं, किसके नसीब में सत्ता लिखी है और किसे हार का सामना करना पड़ेगा, ये तो 20 तारीख को निर्धारित होगा। लेकिन उससे पहले हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि चुनाव आते हैं चले जाएंगे, लेकिन हमारे जो आपसी संबंध हैं वो खराब नहीं होने चाहिए। हम चुनाव लड़ें जी, जीत हार के लिए नहीं, एक सौहार्द के लिए लड़ें, विकास के लिए लड़ें। और मेरी तो यही खबराना.com से आप सभी से यही अनुरोध है, जो भी चुनाव लड़ रहा है वो चुनाव लड़े और निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर चुनाव लड़ें। चुनाव में दारू ना बांटें, क्योंकि जहरीली दारू से किसी की मौत भी हो सकती है और आपके लिए जी का जंजाल भी बन सकता है। आप देखते रहिए हमारे साथ ही चुनावी चर्चा का विशेष कार्यक्रम, हम फिर आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत। सुनील जी चलते हैं, गुड बाय।